बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 में चैप्टर सेकंड बैक्टीरिया एंड वायरसेस में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्लैजिला इन बैक्टीरिया, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे फ्लैजिला का फंक्शन क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फ्लैजिला की बेसिस पे जो है मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो है उनको हम क्लासीफाई करेंगे और उनके साथ साथ हम उनकी डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैक्टीरियल फिलामेंट जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी कंपोजिशन कैसी है, उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं। ओके, और एट द एंड हम पिलाई को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनकी सेल वॉल के साथ साथ जो है उनकी फ्लैजिला जो है उसकी कंपोजिशन कैसी है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लैजिला एंड बैक्टीरिया में सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें तो फ्लैजिला जो है ये हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करवाने में हेल्प करता है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये फ्लैजिला जो है आल्सो हेल्प इन डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द केमिकल सिग्नल्स इन द एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल सिग्नल्स जो हैं उनको डिटेक्ट करना और उनके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करना, उनमें हेल्प कर रहे होते हैं। कीमोटैक्सिस जो है इसमें हेल्प करते हैं। और कीमोटैक्सिस का मतलब ये है कि एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया जो है उसको सिग्नल दे रहा होता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ठीक है, इन केमिकल सिग्नलिंग में फ्लैजिला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की हम टाइप्स देखेंगे, मुख्तलिफ बैक्टीरिया की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की बेसिस पे जो है हमारे पास बैक्टीरिया की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास ए ट्राइकस आता है। उसके बाद ए ट्राइकस में मोनोट्राइकस को देखेंगे, उसके बाद लोफोट्राइकस की बात करेंगे, एम्फीट्राइकस और पैरीट्राइकस। तो सबसे पहले हमारे पास है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस की बात करें तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास फ्लैजिला जो है वो नहीं होता, इनको आप क्या कहते हैं, ए ट्राइकस। तो यहाँ पे ये आपके पास इसकी डायग्राम है और इसमें हम क्या बोलेंगे, ए ट्राइकस है। क्या है? ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है मोनोट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके सेल्स के साथ सिर्फ सिंगल फ्लैजिलम हो उनको हम मोनोट्राइकस कहेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरियल सेल। ओके, तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे ये सिंगल फ्लैजिलम है। ओके, फ्लैजिलम, तो सिंगल फ्लैजिलम के जरिए से ही जो है ये लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोकोमोशन और मूवमेंट जो है बैक्टीरिया में वो देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट बैक्टीरिया की टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलम। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला का जो है थफ्ट या फिर आप उसको कह लें गुच्छा जो है वो एक साइड पे पाया जाए, उनको हम क्या कहेंगे, लोफोट्राइकस। अ बैक्टीरिया विद द थफ्ट ऑफ फ्लैजिलम ऑन वन पोल, एक साइड पे जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे फ्लैजिला के जो है गुच्छे। यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया का सेल है जिसमें ये आपके पास एक फ्लैजिला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थफ्ट ऑफ फ्लैजिला, थफ्ट ऑफ फ्लैजिला। तो इस बैक्टीरिया के सेल के साथ जो है आपको फ्लैजिला का एक गुच्छा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी चौथी टाइप है उसको हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। एम्फीट्राइकस की बात करें तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास दोनों पोल्स की तरफ जो है आपको जो है वो क्या देखने को मिले, थफ्ट ऑफ फ्लैजिला देखने को मिले। यहाँ पे बैक्टीरिया विद थफ्ट ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ पोल्स, आपको इधर भी मिलेंगे, आपको थफ्ट ऑफ फ्लैजिला बिल्कुल इसी तरह से, और इसी तरह से आपको इधर भी मिलेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक साइड से, ये एक साइड पे थफ्ट ऑफ फ्लैजिला, ओके, ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा थफ्ट ऑफ फ्लैजिला। ओके, तो इसके साथ आप लिख लें एक के साथ थफ्ट ऑफ फ्लैजिला,
फ्लैजिला जो है उसका गुच्छा एक साइड पे और दूसरी साइड पे, अगर दोनों साइड पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस बोलेंगे। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है पांचवी टाइप्स आती है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी पूरी बॉडी जो है उसके जो है वो पूरी बॉडी सराउंडेड हो सिंगल फ्लैजिलम के जरिए से, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पेरिट्राइकस। व्हेन फ्लैजिला सराउंड्स द होल बॉडी, पूरी बॉडी को होल कर रहा हो बैक्टीरिया के सेल को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिट्राइकस। जस्ट लाइक ऐसे ये आपके पास एक फ्लैजिला, दूसरा, तो ये इस तरह से पूरी बॉडी के जो है वो अराउंड जो है आपको क्या देखने को मिलेंगे, फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिट्राइकस है। क्या है ये आपके पास फ्लैजिला, और ये आपके पास बैक्टीरियम कौन सा हुआ, पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम। अब हमने यहाँ पे फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसके साथ साथ हमने इनकी कंपोजिशन के साथ साथ इसकी जो है वो पार्ट्स देखेंगे, और हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर जो है फ्लैजिलम कैसा है, और हमको ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है फ्लैजिलम कैसा नजर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फ्लैजिलम। तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम की बात करें तो याद रखें, जो आपके पास बैक्टीरिया का फ्लैजिलम है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिलम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ओके, अब वो सबसे पहले अगर हम यूकैरियोटिक फ्लैजिलम की बात करें तो वहां पे हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के नेटवर्क और पैटर्न मिलता है, और वो पैटर्न, उस पैटर्न को हम बेसिकली क्या बोल रहे होते हैं, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का पैटर्न। अगर हमारे पास एक यूकैरियोटिक फ्लैजिलम है और उस यूकैरियोटिक फ्लैजिलम को अगर हम यहाँ से काट देते हैं और काट के हम इस सेक्शन में ऐसे देखते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा होता है। यहाँ पे हम इधर बना लेते हैं, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे, ये आपके पास एक सर्कुलर जो है वो आपको फ्लैजिलम का सर्कुलर पार्ट नजर आ रहा है, जिसका हमने यहाँ से बेसिकली एक सेक्शन निकाला है। अब इस सेक्शन के अंदर जो है हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क कुछ इस तरह से मिलता है कि जो इसका सेंटर है वहां पे हमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो डबल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो इसके पेरिफेरल एरिया है उसके साथ साथ हमें यहाँ पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क मिलता है। 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9। तो यहाँ पे 9 डबल फिब्रिल्स जो हैं आपको कहाँ मिलेंगी, पेरिफेरल रीजन में, और जो 2 डबल फिब्रिल्स हैं वो आपको इस यूकैरियोटिक फ्लैजिलम के बिल्कुल सेंटर में मिलेंगी यहाँ पे। ओके, तो इस तरह का पैटर्न जो है आपको कहाँ पे मिल रहा होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजिलम के अंदर। ओके, इसके अंदर यूकैरियोटिक फ्लैजिलम के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के पैटर्न ऐसे नहीं होते जिस तरह से हमें ये यहाँ पे नजर आते हैं यूकैरियोटिक फ्लैजिलम में। यहाँ पे जो है वो सिंपली जो है फ्लैजिला एक खास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनता है और उस प्रोटीन को हम फ्लैजिलन प्रोटीन बोलते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट्स इनके। फ्लैजिलम के पार्ट्स की बात करें तो इसमें हम बेसल बॉडी को डिस्कस करेंगे, हुक को डिस्कस करेंगे और फिलामेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास है बेसल बॉडी। अगर हम बेसल बॉडी की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन के जो है वो नीचे आपको नजर आता है, इसके अंदर रोटेटिंग रिंग्स होती हैं। ठीक है, रोटेटिंग रिंग्स जो है बैक्टीरियल फ्लैजिलम जो है उसको जो है वो रोटेट करवाती हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग्स एंकर द फ्लैजिलम, फ्लैजिलम को जोड़ के रखती हैं किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ और सेल वॉल के साथ। यहाँ पे एक एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जाता है, अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ आपको सिंगल पेयर जो है वो रिंग्स का मिलता है। ओके, लेकिन अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको कितने पेयर्स मिलते हैं, 2 पेयर्स। ओके, 2 पेयर्स जो हैं रिंग्स के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है इसका हुक। हुक जो है ये कार्ड जो है कार्व्ड इस तरह से मुड़ा हुआ, ये आपको जो है वो डायग्राम में ब्लू से नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हुक बोलते हैं। ये हम बाद में इसको जो है वो लेबल करते हैं। कार्व्ड स्ट्रक्चर है जो जोड़ता है बेसल बॉडी को किसके साथ, फिलामेंट के साथ।
ये हमारे पास है बेसल बॉडी, ये आपके पास फिलामेंट है। तो ये कार्ब्ड स्ट्रक्चर जो है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट बोल रहे हैं, सॉरी इसको हम क्या बोल रहे हैं, हुक। ये हुक जो है ये फिलामेंट को किसके साथ जोड़ता है, बेसल बॉडी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है फिलामेंट। फिलामेंट जो है ये लॉन्ग विप लाइक लहराने वाली एक्सटेंशंस हैं, और ये एक्सटेंशन जो है ये प्रोपेल करती है, मूव करती है, और इस मूवमेंट और प्रोपेल्शन की वजह से जो है बैक्टीरिया का सेल जो है ये मूव करता है, ओके, लोकोमोशन करता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पिलाई, इसको हम देख लेते हैं। पिलाई क्या है, तो पिलाई जो है ये नॉन हेलिकल फिलामेंटस थ्रेड्स हैं, बेसिकली धागे की टाइप, धागे की तरह हैं, लेकिन यहाँ पे अपेंडेज जो हैं लेकिन ये स्मॉलर हैं, ठीक है, थिनर हैं और स्मॉलर हैं। किससे, स्मॉलर एंड थिनर, किससे थिनर है, तो फ्लैजिला से आपको थिन नजर आती हैं। उसके बाद स्मॉल भी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन की बात करें तो पिलाई जो है ये यूज होते हैं अटैचमेंट ऑन द सरफेस। लास्ट टाइम अगर हम जो है वो मूवमेंट को देखें, तो जिसमें हमने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट देखी थी, तो पिलाई जो है वो खास किस्म की मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, स्लाइडिंग बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग, इसमें हमारे पास इसके फंक्शन की बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन क्या है, तो अगर हम बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया दो टाइप्स के हैं, अकॉर्डिंग टू ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, तो हमारे पास दो टाइप्स के बैक्टीरिया हैं। एक को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, दूसरे को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो उनके अंदर जो है आपको देखने को मिलता है प्लाज्मिड। अब वो प्लाज्मिड अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो है वो ट्रांसपोर्ट या फिर रेप्लिकेट करके उसको देना चाह रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। इट मींस दैट के ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल। तो ये कॉन्जुगेशन जो है ये खास किस्म की एक ट्यूब बनती है दो बैक्टीरियल सेल के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बैक्टीरिया है और इसी तरह का एक और बैक्टीरियल सेल यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ट्यूब बनती है, और वो ट्यूब जो है वो किसकी मदद से बन रही होती है, इन पिलाइज की वजह से बन रही होती है, ओके। तो नेक्स्ट हम डायग्राम को देखें, तो डायग्राम में हमारे पास ये आपके पास है ग्राम नेगेटिव फ्लैजिला, बैक्टीरिया का ग्राम नेगेटिव फ्लैजिला, ओके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको लेबल करते हैं। ये हमारे पास है इसका फिलामेंट, फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट कहते हैं, जो आपको ब्लैक से नजर आ रहा है। ये हमारे पास इसका हुक है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है आपको एक आउटर मेम्ब्रेन नजर आती है, और ये आउटर मेम्ब्रेन आपके पास, ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और ये आपके पास है पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर, ये रेड से आपको नजर आ रही है, ओके, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ओके। यहाँ पे ये जो आपके पास नीचे वाली लेयर है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको पीछे भी हमने बात की है कि जो आपके पास ग्राम नेगेटिव है उनके अंदर आपको जो रिंग्स हैं वो कितनी मिलेंगी, ग्राम नेगेटिव के अंदर दो पेयर्स, कितने पेयर्स, टू पेयर्स। तो यहाँ पे जो है आपके पास एक पेयर यहाँ पे है रोटेटिंग रिंग्स का, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हम नीचे देखें सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो दो जो आपके पास रिंग्स हैं वो कहाँ पे हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको लेबल कर लेते हैं, ये आपके पास जो है ये रोटेटिंग रिंग्स हैं, वन पेयर, ओके। और ये आपके पास है दूसरा पेयर, सेकंड पेयर। और इस सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी है आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसके साथ जो है सेल मेम्ब्रेन और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर, इसके दरमियान जो है यहाँ पे स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। कौन सी स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ओके।
अच्छा, ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो है आपके पास फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। अच्छा, नेक्स्ट हम हमारे पास आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, वहां पे आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं है। ये उसी तरह से हमारे पास फ्लैजिला फ्लैजिला या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। ये आपके पास हुक है। ओके, हुक के साथ साथ ये जो आपके पास लेयर है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल वॉल। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर वन पेयर ऑफ रिंग्स हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 रिंग्स नजर आ रही हैं, एक पेयर नजर आ रहा है, और इसको हम यहाँ पे ऐसे लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? बेसल बॉडी। इसको हम बेसल बॉडी कहते हैं, बेसल बॉडी। ओके, और यहाँ पे ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है, इसको हम पेरी प्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है, ये नीचे वाली जो डायग्राम है, ये हमारे पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो है फ्लैजिला। नीचे लिख दें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो टॉपिक था, जिसमें हमने फ्लैजिला इन बैक्टीरिया में हमने इसका फंक्शन देखा। उसके बाद हमने मुख्तलिफ किस्म की जो है बैक्टीरिया की टाइप्स देखी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, और एट द एंड हमने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर को देखा, कंपोजिशन देखी, ठीक है, इसके पार्ट्स को देखा, और साथ साथ इनमें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में इनकी हमने डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा फ्लैजिला इन बैक्टीरिया ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।